हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की सैलरी को लेके। तो दोस्तों ग्रुप डी की कितनी सैलरी आती है, जैसे कि ग्रुप डी में काफ़ी सारी पोस्ट हैं और सभी पोस्ट की लगभग अलग अलग सैलरी आती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने टीआरएस हुआ, टीआरडी हुआ, ट्रक मेंटेनेंस हुआ, हॉस्पिटल अटेंडेंट हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर जैसे कि इंजीनियरिंग उसमें लोगो सेट में मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकली हुआ और फिटर्स टाइप्स का हुआ और वर्कशॉप हुए, CNW हुआ। तो दोस्तों इसमें पॉइंट्समैन हुआ, इनका सबका अलग अलग सैलरी आता है लगभग। तो इनका काम भी अलग अलग ही होता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने हालांकि एक TRS की जो वीडियो ऑलरेडी बना दी है सैलरी के ऊपर, लेकिन उसके एक बेस मैंने दे दिया था, उसमें उस प्रकार से सैलरी बनने वाली है। लेकिन दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट का इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि जैसे कि ट्रैकमैन हुआ, इनकी सबकी अलग अलग से सैलरी स्लिप दिखाइए, तो किसकी कितनी सैलरी आती है। तो दोस्तों बात करें इनका जैसा कि काम होता है उसी प्रकार से इनकी सैलरी होती है। तो लगभग सभी की सैलरी डिफरेंट होती है, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना सभी की डिफरेंट सैलरी के बारे में स्लिप बना दी जाए और आपको भी एक अच्छा अनुभव हो जाएगा इस प्रकार से किस प्रकार से सैलरी बनती है। तो दोस्तों बात करें तो ये जो है, ये हमने जो आज पे स्लिप ली है, ये आपके ट्रैक मेंटेनेंस वालों के लिए हमने, यानी कि उस समय ऑलरेडी हम TRS वालों की वीडियो बना चुका हूँ मैं पे स्लिप के ऊपर। तो अब जो सैलरी कितनी आती है उसमें, तो अब हम वर्तमान में बात कर रहे हैं जो आपके ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों बात करें ट्रैक मेंटेनर का काम, देखिए काफ़ी हार्ड होता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन उस प्रकार से उनकी सैलरी भी उतनी ही बनती है। तो जिस प्रकार से काम हार्ड होता है उस प्रकार से उनकी सैलरी भी आती है। तो वही है कि दोस्तों उनकी सैलरी उनको थोड़ा सेटिस्फाई करती है, नहीं तो वो काम तो ऑलरेडी ट्रैक मेंटेनर में हार्ड है ही। और अब की बार भी काफ़ी सारी वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर में, जो कि आपकी 1,03,000 वैकेंसी के आसपास थी इनमें। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी ट्रैक मैन की आने वाली हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं ये जो भैया हैं ये कहाँ पे काम करते हैं, जो इनका डिवीज़न कौन सा है। तो दोस्तों बात करें तो पहले ये इनका देखिए, ये इनका जो डिवीज़न है आपका तिरुचिरापल्ली डिवीज़न है। और देखो स्लिप की बात करें तो आपकी अभी जनवरी की स्लिप है, 2023 की स्लिप है ये। तो दोस्तों ये जो है वर्तमान में आप वर्तमान में जो इनका प्रमोशन हो चुका है, इनका बेसिक भी बढ़ चुका है। तो दोस्तों हम जो जो इनकी सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे इससे पहले, यानी 1800 रुपये करेंगे, क्योंकि अब जो बेसिक होगा वो 1800 होगा। तो जो इसलिए हम वर्तमान में, हालांकि इनका बेसिक पे 19,700 है, लेकिन जो आपकी ग्रुप डी जो की सैलरी आप जिस पे आप लगने वाले हो, यानी कि 18,000 पे लगने वाले हो आप, तो हम उसी पे भी आपकी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो उस प्रकार से देखेंगे कितना आपका सैलरी बन के आएगा। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो जो इनका देख लेते हैं, इनका जो नाम वाम जो भी है, तो इनका नाम हमने हाइड कर दिया है। और ये इनका जो देखिए ट्रैकमैन की पोस्ट है इनों की, जो कि ट्रैकमैन 4 है और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। और आधार कार्ड भी इनका हाइड हो गया है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं इनका, ये आपका 1995 है इनों का। और इंक्रीमेंट इनका 1 जुलाई को लगने वाला है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग देख सकते हैं 19 में लगा हुआ था इनका, यानी कि 2019 की इनकी ज्वाइनिंग है। और आगे बात करें तो इंक्रीमेंट के बारे में हम बात कर लिया। और पैन कार्ड जो भी इनकी पर्सनल डिटेल्स हैं हमने वो हाइड कर दिए हैं। और यहाँ पे लीव बैलेंस जो है, जो कि 1 जनवरी तक इनका जो कितना लीव बैलेंस बचा हुआ है, ये 67 होगा LAP और LHAP 71। LAP आपका जो नॉर्मल छुट्टी में लेकर जाते हैं आप, और LHAP आपका हेल्थ का होता है, यानी सिक लीव होती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैलरी के बारे में, तो सैलरी कितनी बनती है। तो दोस्तों सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी जो होगी, तो दोस्तों इनकी जो सैलरी है, इनका 3-4 साल से काम कर रहे हैं तो इनका सैलरी ज़्यादा बन गया है, यानी कि बेसिक इनका अधिक हो गया, 19,700 होगा। लेकिन जब आप आओगे तो आपकी जो बेसिक होगा 18,000 होगा। और आज इनका जो DL अलाउंस है, जैसे कि वर्तमान में 38% मिल रहा है। तो दोस्तों आपको 38% ना मिल के, देखिए आपको 38% ही मिलेगा, लेकिन आपका जैसे कि इनका 29,700 पे काउंट हो रहा है, 19,700 पे काउंट हो रहा है, तो इसलिए इनका DA 7,484 के आसपास आ रहा है। लेकिन आपका जो DA है वो कम आएगा थोड़ा, यानी कि आपका 18,000 रुपये काउंट होगा, तो इसलिए आपको 6,847 के आसपास ऐसा कुछ रुपये आएगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से लगा लेंगे, 6,840 के हिसाब से काउंट कर लेंगे। बाकी आपका HRA जो है वो सेम में आएगा। और अब एक XY सिटी में होते हो, यानी X में आपको ज़्यादा सैलरी आती है, Y में तो X में आपका 5400, Y में आपका 3600, C में यानी Z में आपका 1800 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अभी जो आपका है लोकल, यानी कि जो है आपको जेड सिटी में ही काम करके चल रहे हैं। और आपका B में मिलता है, यानी कि आपका X में मिलता है या Y में मिलता है, तो वो आपका उसी प्रकार से जोड़ लेंगे। उस प्रकार से उसमें लगभग उस प्रकार से थोड़ा पैसा ऐड कर लेंगे, जैसे कि आपको 1800 काउंट अधिक कर लेंगे। अगर आपको A में मिलता है तो 3600 एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे उस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से अभी लोकल एरिया को ही चलकर मान रहे हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका
यानी कि टीए। तो दोस्तों इनका जो इनकम का जो मेन बिंदु है वो टीए ही है। तो टीए ही इनकी सैलरी को इंक्रीज करता है ठीक ठाक तरीके से। ये देख सकते हैं आप 7,500 इनको टीए का मिला हुआ है। और रिस्क एंड हार्ड रिस्क जो भी हार्डशिप होता है इनका, यानी कि ये इनका काम थोड़ा हार्ड होता है, इस वजह से इनकी सैलरी में इनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है 2700 रुपये के आसपास। तो 2700 रुपये इन्हें एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस का मिलता है, और जो कि मिलना भी चाहिए क्योंकि इनका काम काफ़ी हार्ड होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसे कि ग्रुप डी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, लेकिन ग्रुप डी में और हार्ड की बात करें तो काम आपका हार्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर में ही ज़्यादा काम हार्ड होता है, इसलिए इनका जो सैलरी का मुख्य बिंदु यही है। और थोड़ा जिस प्रकार से इनको रिक्स अलाउंस मिलना चाहिए उस प्रकार से मिलता भी है। हालांकि इनको रिक्स अलाउंस 2700 है, और हालांकि मांग कर रहे हैं रिक्स अलाउंस बढ़ाने की, और उनकी मांग हमेशा जारी रहती है, और उम्मीद है कि इनका रिक्स अलाउंस बढ़ेगा और जल्दी ही बढ़ेगा। और नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करें तो इनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है 2356 के आसपास इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस आता है, जो कि इनको नाइट में ड्यूटी करना पड़ता है। तो दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर है ये नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए इनका नाइट ड्यूटी भी लगता है, और इसलिए इनको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है, उसका नाइट अलाउंस में मिलता है। तो दोस्तों और हम टोटल मोटा इससे भी जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर सैलरी है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं एक डिडक्शन कितना होता है लगभग। तो आपको जो डिडक्शन होगा कैसे होगा, तो आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम होगी उसमें 30 रुपये आपका कटता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है उसमें 125 करता है। और न्यू पेंशन स्कीम टायर 1 जो कि आपका इसमें कटेगा एनपीएस में कटता है, वो 2729 इनका कटा हुआ 19 सॉरी, तो कम ही कटा हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और पता है आपको, अभी क्या है कि इसमें नहीं कट रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको तमिलनाडु टैक्सेस करता है जो कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा करता है अलग से। हालांकि वो किसी का करता है किसी का नहीं करता, उसका आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं मैंने देखा है कि बहुतों का करता है बहुतों का नहीं करता, उसका सिस्टम समझ में नहीं आता किसको क्यों काटते हैं किसी का नहीं काटते। लेकिन जो भी है दोस्तों, अब इनके नेट पे की बात करें तो नेट पे कितना आया हुआ है, तो दोस्तों नेट पे देखेंगे आप यहाँ पर जाएंगे, यानी कि 39,110, यानी कि इनका नेट पे जो आपका इनका कैश इन हैंड है इनको 39,910, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं 40,000 इनको पूरा सैलरी कैश इन हैंड हाथ में मिला हुआ है। तो दोस्तों इसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इनका 39,910 आया हुआ है। लेकिन आपकी बात करें तो यानी कि जो ग्रुप डी में आने वाले हैं उनको कितना सैलरी मिलेगा, तो दोस्तों उनको हमने 18,000 के हिसाब से लगाया है, और उनका एचआर जो है डीए जो है उनका हमने कम लगाया, यानी कि उनका डीए जो होगा 6,840 के आसपास उनका आएगा। तो दोस्तों टोटल सैलरी की बात करें तो इनकी भी सैलरी ठीक ठाक बन के आती है। इनका जो ग्रोस ही है वो थोड़ा फालतू है, लेकिन इनका जो ग्रोस होगा लगभग बात करें तो 40,000 कुछ के आसपास इनका ग्रोस बन के आएगा। हम मोटा 40,000 मान लेते हैं, यानी कि 40,000 इनका ग्रोस बन के आएगा, जो कि अगर काटने के बाद देखें अगर 3,000 इसमें से काट लेते हैं यानी कि 37,000, अगर 3,000 भी आपको काट लेते हैं तो 37,000 आपका कैश इन हैंड आपके हाथ में आने वाला है, जो कि आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी। दोस्तों ये सैलरी जो है आपकी काफ़ी अच्छी होती है, और हालांकि इसमें प्रमोशन आपका थोड़ा कम है, लेकिन जो सैलरी है आपकी अच्छी बनेगी। और आपका टीए हुआ रिक्स अलाउंस ये आपकी सैलरी को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं इसमें, और इसका मुख्य बिंदु यही है। और अब जैसे कि अब ये ट्रैक मेंटेनर की सैलरी हो गई है, और भी बहुत सारी जैसे कि और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं उनमें जो सैलरी देखें तो जैसे कि आप लोको सेट में जाते हैं, लोको सेट में आपको रिक्शा अलाउंस भी नहीं मिलने का है, और आपको वहाँ पर टी नहीं मिलने का। तो दोस्तों आपका ऑलरेडी ही जैसे कि आपका 7,500 हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे है। तो दोस्तों हम ये सैलरी आपकी ऑलरेडी का कम हो जाएगी, तो दोस्तों वहाँ पे आपका जो ग्रोस बन के आएगा वो आपका 30 के आसपास बन के आएगा। तो आपको ये कैश इन हैंड आपके वहाँ पर 26-27 हज़ार के आसपास में आपकी सैलरी बन के आएगी। तो दोस्तों और हाँ बात करें अगर टीए बनता है किस प्रकार बनता है, तो दोस्तों टीए जो होता है आपका वो आपको 500 रुपये मिलता है, यानी कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाके काम कर रहे हैं ना, वो आपका टीए होता है, यानी कि अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर काम करते हैं तब आपका टीए बनता है। और दोस्तों टीए जो होता है उसकी शायद रिक्वायरमेंट होती है कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए वो एरिया, यानी कि 8 किलोमीटर से दूर जाके आप 35 किलोमीटर कुछ ऐसा एरिया है वहाँ से बाहर जाकर आप काम करते हो तो उसमें आपका टीए बनता है। तो दोस्तों यही है आपकी जो सैलरी है, आप देख सकते हैं सैलरी किस हिसाब से आपकी आने वाली है। तो सैलरी आपको इसमें वाकई में अच्छी मिलने वाली है, ये चीज़ तो है, लेकिन काम इसमें थोड़ा हार्ड है। जैसे तो जैसे जैसे करते रहते हैं आपको हैबिट में आते हैं और जाता रहता है। देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टेशन मिलने वाला है और कौन सी मेन लाइन मिलने वाली हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी लाइन होती हैं, जैसे कि आप दिल्ली से चेन्नई वाली लाइन हुई, इसमें ट्रैक मेंटेनर का ज़्यादा काम होता है। जैसे कि आपकी सिंगल लाइन होती है उसमें बहुत कम काम होता है। तो उसमें क्या है कि आप उसमें जिसमें जहाँ पर 1-2 ट्रेन आती हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत काम करो और अपना पढ़ते रहो। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ के अच्छा उसमें आगे तक पहुँचे हैं। तो उसमें पढ़ने का अच्छा
इतना तो स्कोप नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी टाइम मिलता है, क्योंकि ये कैंडिडेट जो होते हैं ना ट्रैक मेंटर वाले, तो इनके अंदर जुनून बढ़ जाता है इस काम को लेके, और वो अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो काफ़ी अच्छे यहाँ से जो ट्रैक मेंटर है ना, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट में यहाँ से निकल के गए हैं और मेहनत भी करते हैं। और ये जॉब में भी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से अपना स्ट्रगल भी करते हैं वहाँ पर, और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है, मैक्सिमम हमने देखा है वो वहाँ पर पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि जो जॉब के साथ साथ स्टडी हो जाएगा, तो दोस्तों स्टडी आपका हो जाएगा। वो आपको मेंटेन करता है कि आप किस प्रकार से अपने टाइम को, शेड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो डिपेंड करेगा आप पे। तो और आप टाइम निकालना चाहोगे तो टाइम 100% श्योर है कि आपका टाइम निकलेगा, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों सैलरी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, आगे भी हम आपको और सैलरी जो भी है, आपका TRD हुआ हम और आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हुआ है, इन सभी के बारे में सैलरी बताएंगे, लोगो सेट में क्या सैलरी बनती है, और बाद में बताएंगे कौन सी जो जॉब है आपके लिए बेटर रहेगी और कौन सी जॉब बेटर नहीं रहेगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।